हाय गाइज, आप लोगों को सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किए थे कि जो ठोस हमारे होते हैं, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस, इन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। और जैसे क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में कितने प्रकार से और कितने तरीके से हम डिवाइड किए थे, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। जो ये हमारी क्लास है आज की, ये हमारी क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। उसके बाद जो है आगे के टॉपिक पे हम मूव करेंगे, ठीक। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होते हैं, ठीक। तो जैसे क्रिस्टल ठोस में अवयवी कण, परमाणु, परमाणु, अणु, आयन जिस व्यवस्था में जोड़कर जालक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहेंगे। जिस व्यवस्था में, अब जैसे क्या है कि इसमें पहला प्रकार जो है एक बीमी जालक है। तो एक बीमी जालक हमारा कैसे बनता है, आइए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। कि जैसे हमारा ये देखिए, ये हमारे अवयवी कण हैं। क्या है? ये अवयवी कण हैं, एक दूसरे से ये बंधे हुए हैं और एक ऋजु रेखी मतलब सीधी रेखा में बंधे हुए हैं, इसलिए ये क्या हुए? हमारे वन डायमेंशनल कहलाए ना, तो एक बीमी जालक कहलाए, ठीक। ये इसीलिए हमारे क्या कहलाए? ये इसीलिए हमारे एक बीमी जालक कहलाए। अब क्या है कि द्विबीमी जालक ऐसे समझिए, ये हमारा द्विबीमी जालक है। क्या है द्विबीमी जालक? अब इसमें देखिए, आपका 2D जो होता है ऐसे होता है, तो इसलिए ये ऐसे है, ठीक। तो ये हमारे 2D दो बीमी जालक कहलाए। और इनकी अवयवी कणों की संख्या किस पर होती है? कोनों पर। तो ये अवयवी कणों से मिलकर बने हुए हैं और ये दो बीमी जालक कहलाए, ठीक। अब हमारा तीसरा जो हो गया, ये त्रिबीमी जालक कहलाए। क्या कहलाए? त्रिबीमी जालक। तो त्रिबीमी जालक हमारे कैसे हो गए? ऐसे हो गए। इसे हम क्या कहेंगे? 3D। 3D में अब कोने कोने पर हमारे कणों की संख्या चिपकी हुई है, ठीक। अवयवी कणों से मिलकर ये त्रिविमी जालक हमारे बने होते हैं, ठीक। अब क्या है कि नोट में क्या बोल रहा है कि जहां पर अवयवी कण होंगे ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे? जालक बिंदु। जालक बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। क्या कहलाएंगे ये हमारे? लैटिस पॉइंट। जहां पर अवयवी कण होंगे ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे? जालक बिंदु कहेंगे। इकाई सेल या एकक कोष्ठिका, हमारी अगली हेडिंग जो है वो क्या है? इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। तो क्या है? क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार पुनरावृत्ति करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? इकाई सेल कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह हमारा दो प्रकार का होता है। तो जो ये इकाई कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है? ये हमारी दो प्रकार की होती है। तो आइए हम दो देखते हैं। इकाई कोष्ठिका, इकाई सेल या एकक कोष्ठिका, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं और कैसे, किस तरीके से, ठीक। इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। तो इसमें इकाई सेल में बात कर रहा है, यह दो प्रकार का होता है। कैसे? यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। अब इसमें क्या है कि पहला जो है, ये पहला होगा हमारा आद्य एकक कोष्ठिका। क्या होगा? आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। क्या हुआ? आद्य या सरल एकक कोष्ठिका हो गया, मतलब ना, आद्य या सरल एकक कोष्ठिका।
और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है, दूसरा होगा केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो हमारा जो इकाई सेल होता है या एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होगा, यह दो प्रकार का होता है, आद्य या सरल एकक कोष्ठिका और दूसरा क्या है, केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, आइए हम देखते हैं कि हमारा आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है। आद्य एकक कोष्ठिका के बारे में हम जानेंगे कि हमारी आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है। ठीक, तो अब हमारी आद्य एकक कोष्ठिका क्या हो जाएगी, अब हमारी आद्य एकक कोष्ठिका ये हो जाएगी कि जैसे ये आपका ये हुआ, ठीक ना। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई केंद्रित एकक कह सकते हैं, या केंद्रित एकक तो दूसरा है, ये हमारी हो गई आद्य एकक कोष्ठिका। अब यही बनाएंगे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या है दूसरा, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इसमें क्या होगा, परमाणु घन के कोने पर कोने के अलावा अन्य बिंदु पर होते हैं। इसमें क्या है कि जो परमाणु होते हैं, ये परमाणु घन के कोनों पर होते हैं, कोनों पर होते हैं। परमाणु कहाँ होते हैं, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु जो होंगे ये घन के कोनों पर होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे, परमाणु घन के कोनों के अलावा अन्य बिंदु पर होते हैं। वो कैसे होते हैं, आइए हम फिगर के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं कि कैसे होते हैं। ये मान लीजिए आपका एक क्यूब है, ठीक, सपोज करिए क्यूब, ठीक, तो ये ऐसे आपका एक क्यूब हो गया ना। तो इसमें क्या कह रहा है, परमाणु घन के कोनों के अलावा, पहले कोनों पे तो होंगे ही, कोनों पे होंगे, ये देखिए ये हमारे अवयवी कण है, यही है, ये कोनों पे है, कोनों के अलावा और क्या है, अन्य बिंदु पर होंगे ना। जैसे क्या है, केंद्रक है, तो केंद्रित एकक कोष्ठिका है, तो यहाँ पे हो गए, अन्य बिंदु केंद्र हो गया। ठीक, अब क्या है, तो क्या कहेगा, ये परमाणु घन के, अब क्या हो जाएंगे, परमाणु घन के कोनों के साथ साथ, परमाणु घन के कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी होते हैं। तो क्या हुआ कि हमारा जो इकाई सेल होता है वो कैसे होगा, जो हमारी एकक कोष्ठिका होती है वो दो प्रकार की होती है, आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आद्य एकक कोष्ठिका में जो हमारे परमाणु होंगे वो क्या होंगे, घन के कोनों पर होते हैं, ठीक, जैसे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से क्लियर किया गया है। और जो केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है, केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में हमारे जो परमाणु होते हैं वो कहाँ पे होंगे, वो घन के कोनों पे तो होंगे, लेकिन कोनों के अलावा केंद्र पर भी होंगे, इसीलिए क्या कहलाए, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाए। ठीक, अब आगे हम चलेंगे, जैसे हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये क्या है,
ये हमारा जो इसमें पढ़ रहे थे ना क्रिस्टल या जालक, त्रिविम जालक में, तो पहला इकाई से लिया एकक कोष्ठिका हो गया, और दूसरा हमारा क्या है वो होगा हमारा फलक एकक कोष्ठिका। क्या होगा दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फलक एकक कोष्ठिका पे चलते हैं। ठीक, तो दूसरा हमारा क्या होगा, फलक एकक कोष्ठिका। ठीक, अब क्या होगा, पहले एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़े, अब हम दूसरा पढ़ेंगे फलक एकक कोष्ठिका हमारी क्या होती है ना। तो आइए देखते हैं हम फलक एकक कोष्ठिका के बारे में। ठीक, तो जैसे क्या है हमारा फलक एकक कोष्ठिका, ये दूसरा है फलक एकक कोष्ठिका। तो फलक एकक कोष्ठिका में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जो अवयवी कण होते हैं वो घन कोणों के साथ साथ, जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों के साथ साथ, घन के कोनों के साथ साथ, घन के कोनों के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित, फलक पर भी उपस्थित होते हैं उसे हम फलक एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम फलक एकक कोष्ठिका कहते, क्या कहेंगे उसे, फलक एकक कोष्ठिका। कहने का मतलब कि जो अवयवी कण घन के कोनों पर भी होंगे, कोनों के साथ साथ उसकी जो फलकें होती हैं उस पर भी उपस्थित होंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, वो हमारी फलक एकक कोष्ठिका कहलाएंगी। आइए देखते हैं फलक एकक कोष्ठिका को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपका कोई घन है, ठीक, ये हमारा घन हो गया, और अब देखिए ये इसकी, ये कोनों पर तो थे, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये हमारे कोनों पर हो गए, और उसके साथ साथ कहाँ पे होंगे, इनके फलक पे होंगे। चाहे ये एक फलक ये हो गई, एक फलक ये हो गई ऊपर वाली, ये बगल वाली फलक हो गई, ठीक, ये नीचे वाली फलक हो गई। अब एक इसी में दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक आगे भी फलक है और एक पीछे भी फलक है, तो इसको हम ऐसे मान लीजिए हमारी पीछे वाली फलक है, और इसको इधर मानेंगे हमारा ये आगे वाली फलक। ठीक, तो क्या कहने का मतलब है कि ये हमारी फलक कोशिका का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, कोनों पर कितने परमाणु हो जाएंगे इसमें, फलक कोशिका में कोनों पर 8 परमाणु। कोनों पर कितने परमाणु हो जाएंगे, कोनों पर 8 परमाणु होंगे। कितने परमाणु, कोनों पर हमारे 8 परमाणु होंगे, और फलक पर कितने हो जाएंगे, इसकी 6 पलकें हैं ना, तो हर पलकों पे 1 परमाणु होगा, तो वो हमारे कितने परमाणु हो जाएंगे, फलक पर 6 परमाणु। फलक पर कितने परमाणु हो गए, 6 परमाणु हो गए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद हम चलते हैं, हमारी तीसरी है जो है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तीसरी हमारी क्या है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो तीसरी हमारी हो जाएगी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या होगी तीसरी हमारी हो जाएगी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तीसरी हमारी क्या होगी, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा अंत्य, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या हुआ, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये क्या होगा, आइए हम इसको डिफिनीशन के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो ठीक,
कोनों के साथ साथ अवयवी कण घन के विपरीत पर भी उपस्थित होते हैं। क्या है कि कोनों के साथ साथ, क्या है, कोनों के साथ साथ अवयवी कण घन के विपरीत पर भी उपस्थित होते हैं, तो क्या कहलाएगा? अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ये देखिए, आपके पास कोई घन है, घन, ठीक, कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ, ठीक, क्या बोला है कि कोनों के साथ साथ, तो ये हमारे ये घन हो गया। अब ये घन हो गया जब, तो यही बोला है कि कोनों के साथ साथ विपरीत, मान लीजिए ये विपरीत हो गया, इसके विपरीत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो ये विपरीत हो गया ना, कोनों के साथ साथ ये हमारे कोनों हो गए, और क्या है? विपरीत दिशा में भी है, ये हो गए, ठीक। ये हो गए। तो जैसे क्या है कि 8 कोनों पर, इसमें क्या हो गए? 8 जो है, 8 परमाणु, कोनों पर कितने परमाणु हो गए आपके? कोनों पर 8 परमाणु, कोने पर कितने परमाणु हो गए? 8 परमाणु, और फलक पर 2 परमाणु। फलक पर कितने परमाणु हुए? 2 परमाणु। तो ये हमारी क्या कहलाई? ये हमारी कहलाई अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। मतलब क्या है कि 8 परमाणु जो है कोने पे हमारे स्थित हो गए, और जो ये 2 है, ये दो ही ये फलक पे है, इसलिए हमारी क्या कहलाई? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाई, ठीक। अब अगला जो है वो हमारा प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या। इन सब में परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब की संख्या में जो है बढ़ोतरी करेंगे। और आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।